इंतखाबी माहौल में कांग्रेस सदर राहुल गांधी की शहरियत पर एक बार फिर सवाल उठा है। राहुल गांधी को वजारत दाखिला ने नोटिस भेजकर जवाब मांगा है। इससे पहले इलेक्शन कमीशन की जानिब से राहुल को क्लीन चिट मिल चुकी है। वजारत दाखिला ने राहुल गांधी से 15 दिन के अंदर जवाब मांगा है। सुब्रमण्यम स्वामी ने राहुल गांधी के खिलाफ शिकायत की थी। इलेक्शन कमीशन की जांच में राहुल गांधी की पर्चाए नामजदगी को सही पाया गया था। एतराज करने वालों ने राहुल गांधी की शहरियत, उनकी एमफिल की डिग्री और उसमें दर्ज नाम में फर्क, एमफिल की डिग्री से पहले की तालीमी लियाकत के कॉलम में इदारे का नाम नहीं डालने का इल्जाम लगाया था। देखिए, यदि कोई भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट यदि पार्लियामेंट में कोई क्वेश्चन पूछता है तो उसका जवाब देना अनिवार्य होता है। यदि कोई मेंबर ऑफ पार्लियामेंट किसी भी मिनिस्ट्री को कोई पत्र लिखता है तो उस पत्र पर जो भी आवश्यक होता है वो कार्रवाई हर मिनिस्ट्री करती ही करती है। उसको इसी रूप में लिया जाना चाहिए। अब वो बहुत कोई बड़ी घटना हो गई ऐसा टाइमिंग के लिहाज से अभी कोई सेशन नहीं चल रहा है और चुनाव का वक्त है, बीच चुनाव में ये क्वेश्चन पार्लियामेंट में नहीं पूछा गया था, बल्कि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ने यह कंप्लेंट कई बार दी थी, तो वही उसमें प्रोसेस हुई होगी। वो उसको लेकर कोई बहुत अमेठी में भी निर्वाचन अधिकारी को दिया गया था कि राहुल गांधी अर्ध हम लोगों ने दिया था। जिसने दिया होगा तो उस पर इलेक्शन कमीशन ने क्लैरिफिकेशन दे दिया है। अब यदि किसी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का पत्र आया तो उस पर भी जो कुछ भी होगा, जो उधर से जवाब आएगा उस आधार पर निर्वाचन अधिकारी ने क्लीन चिट दे दी थी, उसके बाद नोटिस जारी करने की वजह। अरे भाई, इलेक्शन कमीशन ने कोई मिनिस्ट्री को लिख के भेजा है, कोई प्रोसेस का यूजुअल कोर्स में होता है। ये कोई पहली मर्तबा नहीं है जब सुब्रमण्यम स्वामी ने इस तरह के सवाल उठाए। वो लगातार इस तरह के सवाल उठाते रहे हैं और जिस तरह से अभी आपने सुरजेवाला को भी सुना कि 5 साल पहले भी इसी तरह की शिकायत की गई थी। और अगर हम बात करते हैं होम मिनिस्ट्री की तो 2.5 साल पहले इसको लेकर कहा गया था। लेकिन सवाल ये उठता है कि अब क्यों नोटिस जारी किया गया है और क्या वाकई में इस तरह के सवाल उठाए जाने चाहिए और क्या वाकई में इसमें कोई पेच है जिसको राहुल गांधी को, कांग्रेस को क्लियर करना चाहिए। इस पर बात करने के लिए तमाम खास मेहमानों का पैनल मेरे साथ जुड़ गया है, जिनका तारुफ मैं आपसे कराना चाहूंगी। मेरे साथ शकील अंसारी साहब मौजूद हैं, सीनियर कांग्रेस के लीडर हैं। इसके साथ ही दिनेश सिंह जी मेरे साथ मौजूद हैं, बीजेपी के लीडर। अनिल मिश्रा साहब है, सीनियर जर्नलिस्ट हैं। और संजय के चड्ढा साहब हैं, एडवोकेट हैं सुप्रीम कोर्ट के। आप तमाम मेहमानों का बहुत बहुत इस्तकबाल है। सबसे पहले संजय जी, शुरुआत में आपसे करना चाहूंगी क्योंकि ये मामला कानूनी पहलुओं से भी जुड़ा हुआ है। इलेक्शन कमीशन ने ये कहा कि जब उनके नॉमिनेशन को लेकर सवाल उठाए गए राहुल गांधी के और जब उसको बाकायदा तौर पर चेक किया गया तो उन्होंने कहा कि इसमें किसी भी तरह का कोई भी एतराज नहीं है जिसको उठाया जाए। अब इस तरह की बात सुब्रमण्यम स्वामी की तरफ से कही गई है। उनका कहना है कि वो ब्रिटिश शहरी है क्योंकि वहां पर उन्होंने एक कंपनी खोली हुई है जिसके हवाले से वो ये बात कर रहे हैं। आप किस तरह से देख रहे हैं इसको? देखिए, इसके 2 पक्ष हैं। सबसे पहले अहम जो बात है वो ये है कि हमारा जो आईन है, हमारा जो कानून का सिस्टम है, जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, वो इस चीज को बड़ी क्लियरली लिखा हुआ है कि जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है वो उसको एक नागरिक होना चाहिए, सिटीजन होना अति आवश्यक है। रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट जो कि 1951 में आया था, उसमें भी ये क्लियरली मेंशन्ड है। तो ये तो है कानूनी प्रोविजन। अब जो स्थिति आज सुब्रमण्यम स्वामी ने 29 अप्रैल को जो लेटर भेजा है, इसको पहले 2017 में भी भेजा था। इसमें उन्होंने ये कुछ एक डॉक्यूमेंट्स भी लगाए हैं। उन डॉक्यूमेंट्स के हवाले से वो ये कहना चाहते हैं कि राहुल गांधी का वहां पे नाम से एक कंपनी है, उसमें उनका राहुल गांधी का नाम लिखा है, डेट ऑफ बर्थ लिखी हुई है, एड्रेस लिखा हुआ है। उसमें यह भी मेंशन्ड है कि ये जो शख्स है राहुल गांधी, ये ब्रिटिश सिटीजन है। यहां पे बात, ये कागज उन्होंने लगाए हैं, लेकिन उन दस्तावेजों में कहीं पे भी राहुल गांधी के कोई दस्तखत नहीं है, कहीं पे भी
अब वो हो सकता है कि वो फर्जी हैं, क्या चीजें हैं, इन चीजों, मेरा मानना ऐसा है कि जो आज विदेश मंत्रालय ने बात उठाई है और ये सवाल उठाया है, ये होम मिनिस्ट्री के विदेश विभाग का जो एक अंग है उसने किया है ये। अब ये 2017 में भी एक एप्लीकेशन आई थी। अभी राजनाथ जी आपकी रिपोर्ट में कह रहे थे कि ये एक बड़ा एक छोटा सा प्रोसेस है, एक मेंबर पार्लियामेंट ने एक शिकायत करी है, उस शिकायत को वेरिफिकेशन कर रहे हैं। मेरा मानना यह है, सिर्फ एक चीज मैं चाहता, अगर इनमें क्लियरिटी होती, विदेश मंत्रालय 29 अप्रैल को ये लेटर भेजा गया है, आज 30 अप्रैल है, नेक्स्ट डे पे ही एक्शन, इतनी प्रॉम्प्टली कौन सरकार एक्शन करती है, आई डोंट नो। नंबर 1। नंबर 2, हमारी सरकारें इतनी तेजी से नहीं करती हैं, नंबर 1। नंबर 2, जो सबसे अहम बात है, उस विदेश मंत्रालय के उस पक्ष को बहुत आसान है आजकल सिर्फ इंटरनेट पे जाके चेक करना था, क्योंकि कंपनी का नंबर है। जब हम हिंदुस्तान की कंपनियों के डाटा निकाल के देख सकते हैं, क्या हम वहां की विदेशी उस कंपनी का देख सकते थे? 1 सेकंड, आपके पास सारी चीजें हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर है, पैराफर्नीलिया है, आप लिखिए विदेश के उस के ये कौन राहुल, हो सकता कोई और हो जी, क्या चीज है। तो ये चीजें हैं जो, लेकिन समय बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे कि किस समय उठा है ये चीज। तो मेरा मानना यह है कि एक तरफ आप ये देखते हैं कि आप ही के एक बड़े लीडर, एक सीनियर लीडर सुब्रमण्यम स्वामी इस तरह की बात कहते हैं, उस पर होम मिनिस्टर हमारी कंट्री के और आपकी पार्टी के बेहद सीनियर लीडर वो ये कहते हैं कि ये एक कोई बहुत बड़ा मामला नहीं है, ये हमसे सिर्फ कहा गया है, हमने सिर्फ एक तरह से नोटिस जारी किया है, इसको आप बहुत बड़ा नहीं बनाइए। लेकिन वहीं आपकी पार्टी के कई लीडर जो हैं इस पर सियासत करते हुए नजर आ रहे हैं, इस पर सवाल पूछते हुए नजर आ रहे हैं, इसको गंभीर बता रहे हैं, और कांग्रेस टाइमिंग्स को लेकर आपके ऊपर सवाल कर रही है। बुसरा जी, देखिए इसमें भी 2 बातें हैं। अभी हमारे अधिवक्ता ने जो बात कही, आपने कहा कि 29 तारीख को एक एप्लीकेशन दी जाती है और दूसरे दिन उस पर नोटिस जारी हो जाती है। तो कृपया इसको चेक करिए कि 29 तारीख को शिकायत पत्र नहीं दिया जाता है, शिकायत पत्र पहले दिया जाता है और गृह मंत्रालय 29 तारीख को नोटिस जारी करता है। एक तो ये इसमें थोड़ा सा अंतर है। मैं ये कहता हूं, चलिए कोई बात विशेष बात नहीं है, मैं ये कहता हूं बात विशेष नहीं है, लेकिन ये व्यक्ति विशेष के लिए है, इसलिए विशेष हो जाती है। ये भारतीय जनता पार्टी जो आरोप लगा रही है, और नोटिस के लिए जो बुसरा जी 15 दिन का समय दिया गया है, ये तो 15 मिनट में क्लियर हो जाना चाहिए। माननीय राहुल गांधी जी को सामने आना चाहिए, और जो हम लोग चर्चा कर रहे हैं कि ये जो डॉक्यूमेंट्स है 2003 में जो कंपनी जो है बैकअप्स जो फार्म हुई, और जिसमें राहुल गांधी नाम के शख्स की हिस्सेदारी है, उसमें वो डायरेक्टर हैं, डायरेक्टर के साथ सेक्रेटरी हैं, सेक्रेटरी के साथ उनके पैसे। ये बात क्यों याद आई है, ये मुझे बता दीजिए। हमें याद आई है, अरे ये गृह मंत्रालय का अपना इंटरनल प्रोसेस है, और मेंबर ऑफ पार्लियामेंट तो किसी भी पार्टी को, उसमें ये नहीं कि भारतीय जनता पार्टी के, किसी भी पार्टी के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट यदि हैं, यदि वो सदन में सवाल पूछते हैं तो उसका जवाब संबंधित मंत्रालय देता है, मंत्री देता है। यदि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट अगर विभाग को पत्र लिखते हैं, सुन लीजिए, तो उसका जवाब देना पड़ता है, उसकी कार्यवाही करनी पड़ती है। दिनेश जी, मेरी एक बात का जवाब दीजिए आप, कि लगातार अमेठी से राहुल गांधी वहां से चुनते हुए आ रहे हैं, अमेठी की जनता उनको चुनती हुई आ रही है, वो एमपी हैं, सिटिंग एमपी हैं, अभी भी एक पार्टी के सदर हैं। आपको या आपके पार्टी के जो लीडर हैं, उन्हें अचानक से कहां से ये ख्याल आता है कि वो वहां के शहरी हैं भी या नहीं? मतलब राजीव गांधी, इंदिरा गांधी के खानदान से वो आते हैं, राजीव गांधी उनके पिता हैं, सोनिया गांधी को चलिए मान सकते हैं, उसको लेकर तो आपके और बड़े बड़े सवाल हैं। खैर, तो क्या वाकई में ये एक वाजिब सवाल है जो उठाया जा रहा है? बुसरा जी, बहुत वाजिब सवाल है। बात ये नहीं है कौन कह रहा है कि राहुल गांधी हिंदुस्तान में, यही इसीलिए तो मामला बड़ा बन जाता है। राहुल गांधी जी यहां पैदा हुए, राहुल गांधी जी यहां पले बढ़े, लेकिन क्या स्पष्ट करना चाहिए कि क्या राहुल गांधी के पास, अगर ये बात तथ्य सही है कि वही राहुल गांधी है जो 2003 में उस कंपनी में रहते हैं, डायरेक्टर हैं, सेक्रेटरी हैं, और 2009 में जब वो कंपनी बंद होने लगती है उस समय भी अपने ब्रिटिश नागरिकता को स्वीकार करते हैं, अगर ये वही राहुल गांधी है तो निश्चित तौर पर एक गंभीर प्रश्न है। क्योंकि पहला ही नियम है कि जब आप चुनाव लड़ने जाते हैं तो पहला है कि आप भारत के नागरिक होना चाहिए। अगर ये बात है, सवाल है तो ये तो सवाल है आपसे मेरा और बीजेपी के लोगों से कि आप ये बताइए कि अचानक से आपको क्यों ख्याल आ रहा है? कोई ऐसा तो है नहीं पहली बार वो इलेक्शन लड़ रहे हैं जो आपको अचानक से अब ख्याल आया? अचानक से लगातार वो एमपी बनते आ रहे हैं, अचानक से ख्याल नहीं आ रहा है बुसरा जी, अचानक से ख्याल नहीं। अगर आपको ध्यान हो तो अभी अमेठी के चुनाव में एक निर्दल प्रत्याशी ने भी आपत्ति उठाई थी,
जिस पर इनसे जवाब मांगा गया था, इन्होंने जवाब दिया, इलेक्शन कमीशन संतुष्ट हुआ। आज गृह मंत्रालय ने आपसे जवाब मांगा है, आज आपको नाटक नहीं करना चाहिए ना। आप आकर स्पष्टीकरण दीजिए बात का दूध पानी का पानी। आप 15 दिन के इंतजार क्यों कर रहे हैं? आप 15 मिनट में आके बताइए। और आपको अगर ऐसा कुछ लग रहा है कि सुब्रह्मण्यम स्वामी ने कुछ गलत कहा है, तो आप कोर्ट जाइए, अदालत का दरवाजा खुला है। आपकी इमेज अगर खराब हो रही है तो इसका मतलब अगर आप सामने नहीं आ रहे हैं तो दाल में कुछ काला नहीं, दाल ही काली है। ओहो, शकील अंसारी साहब जवाब दीजिए। देखिए, ये 4 चरण के चुनाव के जो नतीजे सामने आ रहे हैं, उससे मानसिक रूप से पूरी बीजेपी रोगी हो चुकी है और उनके बड़े बड़े नेता में बड़ा तजाद है। अभी वो होम मिनिस्टर जिन्होंने नोटिस जारी करा, जिनके डिपार्टमेंट, वो कह रहे हैं बड़ा मामूली मामला, इसको मत तूल दीजिए, ये नहीं कीजिए, वो कीजिए। और उनके प्रवक्ता, अभी आपने कोहली का दिखाया और हमारे भाई यहाँ बैठे ही हैं, कितना सीरियस बता रहे हैं। इनको जब ये पता नहीं है कि राहुल गांधी इंडियन सिटीजन है या नहीं है, तो 5 साल से इनको तो राज करने का मौलिक अधिकार भी नहीं है। इनको तो ऐसी अपने सर पीट के हट जाना चाहिए। ये 9 में भी इन्होंने इलेक्शन के पहले सुब्रह्मण्यम स्वामी ने कहा और इलेक्शन कमीशन ने उस बात को रिजेक्ट कर दिया। यानी क्या है, मानसिक तौर पे ये दिवालिया हो गए लोग हैं जो इस तरह के सवाल व्यक्तिगत तौर पे उठा रहे हैं, इसलिए कि उनको पता लग गया है कि इलेक्शन में वो हार रहे हैं, बुरी तरह से हार रहे हैं। इसलिए अब किसी को सिटीजनशिप के लिए, अरे भाई नॉमिनेशन फाइल हुआ, नॉमिनेशन फाइल करने के बाद आपने वहीं पर सवाल हुआ, जवाब हुआ, इलेक्शन कमीशन ने रिजेक्ट कर दिया। आपने एक दिन में, ये गलत कह रहे हैं, दरखास्त के 1 दिन के बाद, संज्ञान में आने के 1 दिन के बाद नोटिस दे दिया और 5 साल से पूरी जनता इंतजार कर रही है। 15 करोड़ कहां गए? वो तो मिल नहीं रहे हैं। 15 लाख रुपए किसी के पॉकेट में तो जा नहीं रहे हैं, उसमें पूरे 5 साल दिनेश जी, क्या आप इलेक्शन पूरे कमीशन को लेकर एक सवाल नहीं सेकंड उठा रहे हैं? मुझे बात कीजिएगा, मैं उनको कोई काम किसानों के लिए काम करने के लिए पूरे 5 साल लग गए। सब 22 का टारगेट है, इनको मैंडेट 19 का था और जितने कार्य हैं उसका 22 का टारगेट है इनके पास। यानी मैंडेट के अंदर जिन्होंने इलेक्शन कमीशन, इलेक्शन मैनिफेस्टो में इन्होंने डिक्लेयर किया, इसलिए जानते हैं कि इलेक्शन मैनिफेस्टो को वो कल रिजेक्ट कर देंगे, अपने आप कह देंगे कि ऐसी ही बात थी, जुबानी जमा खर्ची थी, इसलिए इलेक्शन मैनिफेस्टो नहीं आया। इसलिए वाहियात, बेबुनियाद बात ये कर रहे हैं और देश की जनता को गुमराह कर रहे हैं। ये देश की जनता गुमराह नहीं होगी, ये अपमान कर रहे हैं लोगों का, और ये अपमान करने वाले लोग को देश की जनता अच्छी तरह सबक सिखाएगी। आपने अपना पॉइंट रखा। दिनेश जी, मेरा आपसे सवाल ये है कि जब इलेक्शन कमीशन से इसको लेकर शिकायत की गई थी और इलेक्शन कमीशन ने एक तरह से क्लीन चिट दे दी, उनका ये कहना है कि उनको कोई भी किसी भी तरह का इसमें कोई ऐसा पॉइंट नजर नहीं आता है, तो क्या आप उसको लेकर सवाल नहीं खड़ा कर रहे हैं? ऐसा है, इलेक्शन कमीशन जांच एजेंसी नहीं जी। उनके सामने जो आप प्रपत्र लगाते हैं, हाँ, उस कागजात के साथ, उस एप्लीकेशन फॉर्म के साथ, उस कागजात को देखकर उसी को साक्ष्य मानकर जरा एक मिनट जैसा कि सर जितना बोलना बोलिएगा ना, वो साक्ष्य के आधार पर निर्णय देती है। ये काम गृह मंत्रालय और विदेश मंत्रालय का है। गृह मंत्रालय का विदेश विभाग इस चीज को देखता है कि कौन भारत का नागरिक है, कौन नहीं। और कंफ्यूजन भारतीय जनता पार्टी ने, बुसरा जी, नहीं पैदा किया है। एक कंफ्यूजन पैदा ही राहुल गांधी बार बार वो पैदा करते हैं। वो मामला चाहे नेशनल हेराल्ड का हो, चाहे नागरिकता का मामला हो। यही मामला सोनिया गांधी के मामले में भी आया था। जब प्रधानमंत्री बनने की बात आई थी, वो प्रधानमंत्री बन पाई? अंत में उन्होंने अपना निर्णय वापस लिया कि नहीं? आज अगर ये मामला सामने आया, आप कहें टाइमिंग, अरे चुनाव का समय है, अगर चुनाव का समय है, ऐसा कोई मसला सामने आता है, तो क्या गृह मंत्रालय इस समय ताला लगा के घर पर बैठ जाए कि चुनाव का समय है, कोई काम नहीं देखा जाता? अरे चुनाव के समय, जरा सुनिए, चुनाव के समय तो और जरूरी हो जाता है कि आप अगर मान लीजिए, आप शकील जी के शब्दों में कि आप 5 साल क्या कह रहे थे, अरे अगर आज ये मामला सामने आया है तो निश्चित तौर पर इस पर शकील जी आप कह रहे हैं बार बार, शकील जी बीच में बार बार आप कहते हैं मामला उठाते हैं, तो एक बार दूध का दूध पानी का पानी हो जाए। आपने डॉक्यूमेंट जो लगाए हैं वो आपके सही है कि नहीं है? राहुल गांधी ब्रिटिश नागरिक है कि नहीं है? ये डेट ऑफ बर्थ उनकी है कि नहीं है? ये ITR जो सबमिट किया गया उनका है कि नहीं है? जो एड्रेस उन्होंने दिया उनका है? उनको आके बताना चाहिए। और आपको अचानक से इलेक्शन से पहले हमको नहीं आता है, हमको नहीं आता था बुसरा जी। आप भाजपा पे नहीं आता
है? अरे डिपार्टमेंट गृह मंत्रालय है। अरे आप तय करेंगे, हम तय करेंगे क्या? अरे उनके सामने जब मामला आएगा, उनके सामने जब मामला आएगा तो सामने मामला नोटिस होगा, सामान्य सी प्रक्रिया। आपके लीडर हैं, क्योंकि मामला राहुल गांधी से, इसलिए दिक्कत हो रही है। अगर किसी सामान्य नागरिक पर आज यही सवाल आता 1 मिनट के लिए, तो क्या होता कि नहीं होता? उसको नोटिस जाती कि नहीं जाती? लेकिन अगर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट इस तरह से झूठ बोला और देश को गुमराह करने का काम किया है, तो निश्चित तौर पर मिश्रा जी कह रहे हैं उसमें कांग्रेस पार्टी को या राहुल गांधी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अनिल जी को शामिल करना चाहूंगी, फिर मैं आपके पास आऊंगी शकील साहब। अनिल जी आप पहले मैं 1 मिनट इनकी बात सुन। ओके, आपने कहा इतनी लंबी, इनकी भाषण को सुनवाया जनता। अरे आपका भी सवाल पैदा ये होता है कि ये कह रहे हैं इलेक्शन कमीशन कोई एजेंसी नहीं है। इसने किसने कहा एजेंसी नहीं है? आपने अभी जांच, हमने ये नहीं कहा एजेंसी नहीं है। नहीं, जांच एजेंसी इस समय तो अरे नॉमिनेशन फाइल करने के बाद स्कूटनी में इतनी बड़ी जांच एजेंसी है कि वो सुप्रीम कोर्ट भी उसमें कुछ नहीं कर सकता है। वही मैं कह रहा हूं, चुप लेकिन सुप्रीम कोर्ट ठीक है दिनेश जी, आपको पूरा वक्त हमको बोलने दूंगी। सुप्रीम कोर्ट जानते हैं कैसी बात ऐसे मत बोलिए। कैसे बात कर रहे हैं आप बोलते हैं मैंने क्या कहा उसको आप गलत क्यों कोट कर रहे हैं? गलत नहीं, आपने कहा कोई जांच एजेंसी की बात मैंने की। अरे मैंने भाई तो कहा उसको मेरी बात सुनिए, आप ही बोलना है क्या? दिनेश जी, अच्छा चलिए, आप इसमें और वक्त जाया हो रहा है। शकील साहब अपनी बात रखिए। जानकारी देंगे, कानून में बैठे हैं। दिनेश जी, मैं आपको पूरा वक्त दूंगी। मित्र को कहिए ना जरा सुनने की भी आदत डालें। हम बहुत सुनाने की आदत डालते हैं। ठीक है, अरे कोई देश जो ये कह रहे हैं जांच एजेंसी नहीं, ये इलेक्शन कमीशन किसी भी नोटिफिकेशन के बाद सबसे बड़ी जांच एजेंसी है। वो जिसकी चीज चाहेगी वो रिजेक्ट कर देगी। जब उसको लगेगा जांच करना है, उनके अधिकारी हैं वो जांच करते हैं। और इस बीच में सुप्रीम कोर्ट भी इंटरफेयर नहीं कर सकता है इलेक्शन के कामों में। तो एक तरफ इलेक्शन से वहां रिजेक्ट हो गया, अब वो जा नहीं रहे। चूंकि इलेक्शन को प्रभावित करना है, ये एक परिवार से डरे, खौफ, एकदम सहमे पड़े हैं, इसलिए उस परिवार पर अभी सोनिया जी की बात इन्होंने कर दिया, सोनिया गांधी की बात कर दिया। आखिर रिजल्ट क्या हुआ ये बताइए ना। सोनिया गांधी होम डिपार्टमेंट फला चिला हेन टेन, क्या हो गया? सोनिया गांधी की शहरियत को चैलेंज कर सके? यही सुब्रमण्यम स्वामी है। आज सोनिया गांधी पक्ष का नाता किसको बनाई? एक पॉलिटिकल पार्टी के आपने बनाया ना। अडवाणी को घर पर बैठा के आपने मोदी को बना दिया। आप क्या बात कर रहे हैं? आप अडवाणी को बना दिया, क्यों नहीं बना दिया? आप बना दिया। इससे कौन पार्टी किसको प्रधानमंत्री बनाएगी? ये नहीं, उनके चैलेंज जो हुआ उनके सिटीजनशिप का, आप तो चुप नहीं रहेंगे। आप तो चुप नहीं रहेंगे मेरी बात पर। आपको अब चुप नहीं रहेंगे तो आगे आप भी नहीं बोलेंगे ना। अब आप आगे आप भी नहीं बोलेंगे। अब आप अरे गलत तो कंप्लीट आपकी पार्टी है, गलत का ठेकेदारी है। डलक बोलने के लिए आपको है। अरे झूठ तो ये है कि मैनिफेस्टो को आपके झूठ बोलने के लिए इतिहास की जरूरत नहीं। आपके जो झूठ का पूरा प्रोपेगेंडा है, लाइए ना। 2 करोड़ नौजवानों के नौकरी लाइए, इस पर तो बहस नहीं कराइएगा, तो सिटीजनशिप पर बात कराइएगा। और पहले वोटर से आप कहिएगा कि पुलवामा के नाम पर पहला वोटर वोट देगा। अरे कहाँ शर्म कीजिए, शर्म कीजिए, शर्म कीजिए।